वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ नान, जो कि मिनी नान है। और हम बग़ैर तंदूर के, बग़ैर अवन के ये नान बनाएंगे और बहुत ही इजी और झटपट बन जाते हैं। सारी चीज़ें चाहिए होंगी मुझे नान बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून जो है वो यीस्ट ले ली है। और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप दूध, जो कि थोड़ा सा गर्म है। और हाफ़ कप हम इसमें शामिल करेंगे नीम गर्म पानी। और अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, ताकि हमारी जो शक्कर, नमक और यीस्ट है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो स्पून की मदद से कुछ अच्छी तरह से होगा नहीं, तो इसीलिए मैं इसको विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और तकरीबन मैंने 4 कप जो है वो मैदा ले लिया है। और जो हमने ये मिक्सचर बनाया था वो ऐड किया मैदे में। और उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। और उसके बाद जो मिल्क बच गया था, तकरीबन 1 कप मिल्क था, तो हाफ़ कप मैंने पहले ऐड किया था और हाफ़ कप अभी इसमें ऐड किया। और थोड़े थोड़े पानी से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा सा डो बना लेंगे, ना ज़्यादा नरम बनाएंगे ना ज़्यादा सख्त बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये डो बन गया। फिर मैंने इसको लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन से 1.5 घंटे के लिए, ताकि हमारा जो डो है वो डबल हो जाए। और जितनी ये क्वांटिटी है डो की, ये से डबल हो जाएगा। देखें ये तकरीबन 1.5 आवर गुज़र गया है, तो ये हमारा जो डो है वो डबल हो गया और इसमें एक हवा भर गई है। तो फिर से मैंने हाथों को ऑयल लगाया और फिर से मैंने डो को अच्छी तरह से मिक्स किया। और ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसके नान बनाएंगे। सबसे पहले हमें जितने नान का साइज़ चाहिए उतने हम इसके पेड़े बना लेंगे। मैंने इसका पेड़ा बना लिया है और अच्छी तरह से। और अब मैं जो हूँ इसको थोड़ा सा बेल लूँगी बेलन की मदद से। और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के और अपनी उंगलियों की मदद से इस पे निशान लगाऊंगी, ताकि हमारा जो नान है वो अच्छी तरह से चिपक भी जाए। और जैसे आपको स्ट्रीट पे हमेशा जो नान मिलते हैं सेम उस वैसा लुक देगा। फिर से मैंने इसके ऊपर पानी लगाया और थोड़े से तिल लगाए और थोड़ा सा धनिया लगाया। और फिर इसके बैक साइड पे पानी लगाया। और एक बड़े साइज़ का मैंने पतीला लिया, उसको मैंने गरम करने के लिए छोड़ दिया था। तो अच्छी तरह से गरम हो गया है ये पतीला। तो 1 बाय 1 सेम तंदूर की तरह मैं इसके चारों साइड से नान लगाऊंगी। और जब तक हमारे नान भी पकते जाएंगे, सेम तंदूर वाला ही सीन है। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, थोड़ा एहतियात कीजिएगा। और अगर आपसे नान नहीं ऐसे बन रहे, जैसे आप बेलन की मदद से नहीं बन रहे, तो आप ऐसे हाथ से भी इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद हमारा फिर ऐसे देगचे को पकड़ के एहतियात से और थोड़ा थोड़ा आप इसको घुमाते जाइएगा। और नीचे से नान एकदम बन के रेडी हो जाएंगे। और ऊपर से इनको कलर लाने के लिए हमें थोड़ी देर देगचे को उल्टा करके रखना पड़ा। और ये बिल्कुल बन के रेडी हो गए। ये देखिए एकदम बहुत अच्छा कलर आ गया है। और इसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया। और आप चाहें तो गार्लिक लगा के भी नान बना सकते हैं। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं नान। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।